हमारे जीवन में कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम बस नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि इनका कोई खास असर नहीं होता, लेकिन यही हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी यही मामूली सी दिखने वाली चीजें हमारे भाग्य की दिशा ही बदल देती हैं। जी हां, ऐसी ही एक चीज है चप्पल। सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इस साधारण सी चीज में छिपा है आपके जीवन की सुख शांति और समृद्धि का रहस्य। हमारे घर के कोने में पड़ी पुरानी, घिसी पिटी या टूटी हुई चप्पल न केवल घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती है, बल्कि यह अशांति, दरिद्रता और आर्थिक तंगी का कारण भी बन सकती है। लेकिन रुकिए, यही चप्पल अगर सही स्थान पर सही तरीके से रखी जाए तो यह आपके जीवन में खुशहाली, धन वृद्धि और सुख शांति लेकर आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विज्ञान कहता है कि हमारे घर की हर एक वस्तु, चाहे वो कितनी भी सामान्य क्यों न हो, हमारे जीवन और ग्रहों पर असर डालती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम इन चीजों को यूं ही अनदेखा न करें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में ही छिपे होते हैं बड़े बड़े राज, आध्यात्मिक ऊर्जा के गहरे रहस्य। तो आइए आज जानते हैं चप्पल से जुड़ी वे बातें जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन नई दिशा में बढ़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर दिखाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टूटी या फटी चप्पल को तुरंत घर से बाहर करें, वरना ये आपके जीवन की खुशियां चुरा सकती हैं। अक्सर हम सब ऐसा करते हैं, टूटी फटी चप्पल को किसी कोने में रख देते हैं या सोचते हैं कि चलो अभी तो काम चला ही रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही लापरवाही आपके जीवन में परेशानियों की दस्तक दे सकती है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि टूटी हुई चप्पलें नकारात्मक ऊर्जा को घर में खींचती हैं। इनसे घर में अशांति फैलती है, रिश्तों में दरारें आती हैं और धन संपत्ति का आगमन रुक जाता है। इसलिए जब भी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। चाहे तो किसी जरूरतमंद को दान दे दें, लेकिन ऐसी चीज को अपने आसपास हरगिज न रखें। मुख्य द्वार जहां से आती है मां लक्ष्मी, वहां अव्यवस्था न हो। घर का दरवाजा सिर्फ आने जाने की जगह नहीं होता, यह वो मार्ग है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब सोचिए, अगर इस पवित्र द्वार के पास गंदे, बिखरे और पुराने जूते चप्पल पड़े हों तो क्या देवी लक्ष्मी वहां रुकना चाहेंगी? नहीं ना। ऐसी अव्यवस्था घर की तरक्की में रुकावट बन सकती है। इसलिए हमेशा मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए एक सुंदर और सलीकेदार जूता स्टैंड जरूर रखें, ताकि आपका घर बना रहे सौभाग्य का केंद्र। चप्पलें कभी भी ईशान कोण में न रखें, वरना सौभाग्य से हो जाएगा वैरीशान कोण, यानी उत्तर पूर्व दिशा। इसे देवताओं की दिशा कहा गया है। यह घर में शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होती है। अब जरा सोचिए, अगर इस पवित्र स्थान के पास हम चप्पलें रख दें जो रोज धूल और मिट्टी से सनी होती हैं, तो क्या वहां शांति टिक पाएगी? नहीं। वास्तु कहता है कि ईशान कोण में चप्पल रखने से दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए चप्पलें हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें, और खास तौर पर पूजा घर, रसोई और ईशान कोण से इनका दूरी बनाए रखें। चप्पलें बेतरतीब न रखें, वरना जीवन में भी आ जाएगा असंतुलन। कई बार हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि चप्पलें बस जैसे तैसे उतार कर छोड़ देते हैं। एक चप्पल दूसरी पर चढ़ी होती है, बिखरी हुई होती है। लेकिन यही आदत हमारे जीवन में असंतुलन, तनाव और रुकावटों को बुलावा देती है। वास्तु शास्त्र कहता है, जब चीजें सलीके में होती हैं तो जीवन भी संतुलन में चलता है। इसलिए जब भी चप्पलें उतारें, उन्हें जोड़ी में ठीक से और ससमान रखें। छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे आपके घर में शांति, सौहार्द और सफलता का स्थायी वास हो सकता है। चप्पल उल्टी हो तो तुरंत सीधी करें। अगर कभी आपकी चप्पल उल्टी हो जाए और आप उसे ऐसे ही छोड़ दें, तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने जैसा होता है। वास्तु के अनुसार उल्टी चप्पल दरिद्रता और दुखों का प्रतीक है। इसलिए जब भी आप देखें कि कोई चप्पल उल्टी पड़ी है,
तो तुरंत उसे सीधा कर दें। यह एक छोटा सा कार्य है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। यह आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। साथ ही खाना खाते समय चप्पल पहनना भी देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना गया है। इससे घर में अन्न की कमी, अशांति और दुर्भाग्य आने की आशंका रहती है। कुछ लोग घर के मुख्य दरवाजे पर ही चप्पल उतार कर छोड़ देते हैं, जिससे दरवाजा गंदा हो जाता है और वहां की सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। यह स्थान मां लक्ष्मी के आगमन का द्वार माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि चप्पलें एक निश्चित स्थान जैसे जूता स्टैंड या रैक में रखी जाएं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी उपहार में चप्पल या जूते नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो किताबें, मिठाई या वस्त्र जैसी शुभ वस्तुएं ही दें। इसके अलावा कई लोग फटे या घिसे हुए चप्पल पहनते रहते हैं, जो कि शनिदेव की नाराजगी का कारण बन सकता है। इससे जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं और आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए समय रहते पुराने चप्पलों को बदल देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी शुभ कार्य जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, यात्रा पर निकलना या नौकरी के इंटरव्यू जैसे कार्य के लिए जा रहे हो तो फटे हुए या पुराने चप्पल पहनना पूरी तरह से वर्जित है। इससे कार्य में बाधा आ सकती है, सफलता मिलने में देरी हो सकती है और आपका मनोबल भी गिर सकता है। ऐसे शुभ अवसरों पर हमेशा साफ सुथरे, अच्छे और सुदृढ़ चप्पल पहनें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से न केवल जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। चप्पल जैसी सामान्य वस्तु को अगर आप सम्मान और समझदारी से उपयोग करें तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। रसोई घर में चप्पल न पहनें। रसोई घर को हमारे शास्त्रों में मंदिर के समान पवित्र माना गया है, क्योंकि यहाँ भोजन तैयार होता है जो पूरे परिवार को ऊर्जा देता है। अगर कोई व्यक्ति चप्पल पहनकर रसोई में जाता है तो वहां की पवित्रता भंग हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। इसलिए रसोई में प्रवेश करने से पहले चप्पल बाहर निकाल देना चाहिए और नंगे पांव ही अंदर जाना चाहिए। इससे न केवल भोजन शुद्ध रहेगा, बल्कि घर में सुख, शांति और सकारात्मकता भी बनी रहेगी। शनिवार को काले जूते चप्पल का दान, शनि देव की कृपा का सरल मार्ग। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव का कारण बन जाती हैं। शनिवार का दिन ऐसा ही एक विशेष अवसर है जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को काले चमड़े के जूते या चप्पल दान करें तो समझिए आप सीधे शनि देव का आशीर्वाद पा रहे हैं। इस सरल से काम से न सिर्फ शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, बल्कि जीवन की रुकावटें भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपको मिलता है मानसिक शांति, आत्मिक संतोष और एक नई सकारात्मक दिशा। पुरानी और बेकार चप्पलें आपकी ऊर्जा को चुरा सकती हैं। हम सबके घर में कुछ चप्पलें होती हैं जो सालों से पड़ी रहती हैं, घिसी हुई, बेकार और अनुपयोगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये चप्पलें सिर्फ जगह नहीं घेरती, ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को भी निगल जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीजें नकारात्मकता को खींचती हैं, बीमारियों को बुलाती हैं और तरक्की में रुकावट बनती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें या तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें या घर की साफ सफाई में बाहर कर दें, ताकि आपका घर बना रहे शुद्ध, व्यवस्थित और ऊर्जा से भरपूर। इन खास दिनों में न करें जूते चप्पल की खरीदारी शनि, मंगल, अमावस्या या ग्रहण के दिन। ये दिन विशेष माने जाते हैं, लेकिन इन दिनों में जूते चप्पल खरीदने की भूल न करें। ऐसा माना गया है कि इन दिनों खरीदी गई वस्तुएं जीवन में अशुभता, रुकावट और कष्ट ला सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नई चीजें आपको सफलता और सुख दें, तो खरीदारी करें किसी शुभ मुहूर्त या शुभ दिन में ही, क्योंकि समय का सही चयन ही तय करता है आपकी ऊर्जा का सही प्रवाह। दूसरों की चप्पल पहनना एक अदृश्य खतरा। हम कभी कभी दूसरों की चप्पलें पहन लेते हैं बिना सोचे, बिना समझे। लेकिन हर इंसान की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब आप किसी और की चप्पल पहनते हैं तो उनके साथ जुड़ी नकारात्मकता, बीमारी या दुर्भाग्य भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है।
साफ सुथरी और पवित्र जीवन शैली के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपनी या अपने घर वालों की चप्पलें पहनें, ताकि आपके जीवन में बना रहे शुद्धता और संतुलन। अगर पाना है शनिदेव का आशीर्वाद, तो बस इतना सा कर लीजिए। हर शनिवार बिना चूक, बिना संकोच किसी जरूरतमंद को चप्पल, जूते या काले वस्त्र दान करें। यह उपाय न केवल शनि के प्रभावों को कम करता है, बल्कि जीवन को दुखों से सुखों की ओर मोड़ देता है। आप पाएंगे मन को शांति, कर्म में विश्वास और भाग्य में चमक। जूते चप्पल ये मामूली चीजें भी बना सकती हैं आपकी तकदीर। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी चीजें ही जिंदगी बदलती हैं, पर सच तो ये है, जब आप छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ता बदल देता है। जूते चप्पल जैसी रोजमर्रा की चीजें अगर सलीके से, सोच समझकर और सम्मान के साथ उपयोग की जाएं, तो ये आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। तो क्या वाकई एक चप्पल बदल सकती है आपकी किस्मत? उत्तर है हाँ। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो वही चप्पल जो किसी के लिए सिर्फ एक चीज है, आपके लिए सौभाग्य का द्वार बन सकती है। काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर बनी रहे, तो शनिवार के दिन एक खास तरीका अपनाएं। सबसे पहले अपने पास मौजूद साफ और पुराने काले रंग के जूते पहन लें। फिर उन जूतों को पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। जब मंदिर पहुंच जाएं, तो बाहर ही जूते उतार दें। अब खाली पैर श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी के दर्शन करें। दर्शन के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें, ताकि वे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को मिल सके। इसके बाद आप बिना जूते के यानी नंगे पैर घर लौट आएं। ऐसा करने से आपको दान का पुण्य भी मिलता है और माना जाता है कि बजरंगबली और शनिदेव की विशेष कृपा से आपके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगती हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अन्न और धन की जगह पर जूते चप्पल पहनकर जाना एक अदृश्य अनादर। हमारे घर में कुछ स्थान सिर्फ ईंट पत्थर का हिस्सा नहीं होते, वे आशीर्वाद के भंडार होते हैं, जैसे रसोई, अनाज की अलमारी या वो कोना जहां हम धन या जरूरी चीजें रखते हैं। यह स्थान सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र माने जाते हैं। जब हम इन जगहों पर जूते चप्पल पहनकर जाते हैं, तो हम अनजाने में उस पवित्रता का अपमान करते हैं, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि इससे धीरे धीरे अन्न की बरकत घटती है और धन की हानि भी हो सकती है। इसलिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम अपनाइए। जब भी आप रसोई में जाएं या अनाज और धन रखने की जगह पर कदम रखें, तो नंगे पैर या साफ पैर से जाएं। यह केवल एक परंपरा नहीं, संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक है। जब आप अन्न को सम्मान देंगे, तो अन्न आपको संतोष और समृद्धि देगा। जब आप धन की जगह को पवित्र रखेंगे, तो धन रुकता है, बढ़ता है और आपकी मेहनत का साथ देता है। शनिवार को पुराने जूते चप्पल चौराहे पर छोड़ने का उपाय। अगर आप आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन एक खास उपाय अपनाएं। उस दिन अपने पुराने और अब उपयोग में न आने वाले जूते या चप्पल पहनकर किसी चौराहे यानी 4 रास्तों वाले स्थान पर जाएं। वहां खड़े होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपनी सारी आर्थिक परेशानियां इन जूतों के साथ छोड़ रहे हैं और उनसे जीवन में समृद्धि लाने की विनती करें। प्रार्थना करने के बाद वे जूते या चप्पल वहीं चौराहे पर छोड़ दें और खाली पैर घर लौट आएं। ऐसा करने से माना जाता है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा, धन की रुकावट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं और घर में फिर से अन्न धन की वृद्धि होने लगती है। एक अंतिम बात, यह सारे उपाय धार्मिक आस्था, ज्योतिषीय विश्वास और भारतीय परंपराओं पर आधारित हैं। जरूरी नहीं कि हर उपाय से तुरंत चमत्कार हो, लेकिन जब आप इन्हें सच्चे मन, श्रद्धा और आस्था के साथ अपनाते हैं, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, शांति और सकारात्मक सोच का जन्म होता है। और यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन को सुख, समाधान और संतुलन की ओर ले जाती है। इसलिए इन उपायों को आस्था के साथ अपनाएं और देखें कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
हम फिर मिलेंगे एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और याद रखें, आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जय शनिदेव। धन्यवाद।